हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द ग्रेट रिसेशन 2008। 2008 की क्राइसिस, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी और लगभग ये पूरे यूरोप को अपने चपेट में ले लिया था। लेकिन इसका असर इंडिया पे ज़्यादा नहीं हो पाया था। इंडिया पे इसका असर क्यों नहीं हुआ था, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं द ग्रेट रिसेशन 2008। देखिए, रिसेशन या फिर इकोनॉमिक में कोई घटनाएं होती हैं ना, तो वो अचानक से नहीं होता है। कोई बम तो फटा है नहीं कि फटा और घटनाएं घट गई। ये बहुत दिन से जारी होता है। ये बस लोगों को नज़र में तब आता है। देखिए, सरकार को तो पता होता है, सरकार तो उसके कंट्रोल करने के लिए लगी होती है, लेकिन पब्लिक में बताती नहीं है, क्योंकि पब्लिक का सेंटिमेंट ऐसा होता है, वो सब चीज़ें पहले से बता देगी तो वो चीज़ें और वर्स्ट में चली जाएगी। लेकिन जब पब्लिक को पता होती है, जब सरकार इसको कंट्रोल करने में फेल हो जाती है, जब कंडीशन वर्स्ट चला जाता है। यही हुआ अमेरिका में। इसके मुख्य कारण दो थे। एक तो .com बबल्स का फटना, .com क्राइसिस, और दूसरा 1991 में उस पर टेररिस्ट अटैक। कई जगह टेररिस्ट अटैक हुए। देखिए, अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में भी टेररिस्ट अटैक हो जाए, ये दुनिया के सामने ये क्वेश्चन मार्क था। पूरी दुनिया के सामने क्वेश्चन मार्क था। भाई, जो पूरी दुनिया में घूम घूम के पूरी दुनिया को सुरक्षा की गारंटी दिए फिरता है, उसी के पास हमला हो गया। जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस का हथियार बेचते हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट बेचते हैं, उसी पे हमला हो गया। अब उसके क्या हुआ भाई, उससे लोग डिफेंस का मशीनरी क्यों खरीदेगा भाई? आपके यहाँ तो खुद फेल हो गया, आपके यहाँ खुद हमला हो गया। तो ये अमेरिका पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और दूसरा कारण था .com बबल्स का फटना। .com बबल क्या है, ये जानने के लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, और इस वीडियो में हम उसका लिंक शेयर कर देंगे। आप पहले उसको देख लीजिएगा, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। असल .com बबल्स के कारण तो पहले से ही अमेरिका की इकोनॉमी डोल चुकी थी। कंपनियां दिवालिया हो रहे थे, लोगों के पास पैसे नहीं बचे थे, कितने लोग बर्बाद हो गए थे, कितनी कंपनियां अपने आप को दिवालिया घोषित कर दी, कई छोड़ के भाग गए। लेहमन ब्रदर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं टिक पाई .com बबल्स के सामने। अब क्या था कि अमेरिका के सामने एक निगेटिविटी फैल गई। लोगों के पास जॉब जाने लगे, मार्केट में पैसे नहीं हैं, हर तरफ मंदी मंदी छाने लगी। तो क्या करता है भाई, सरकार का तो ये काम होता है इन सब चीज़ों से इकोनॉमी को निकालने का। सामने आया वहाँ का फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक ने करीब करीब 8 से 10 बार अपने इंटरेस्ट रेट घटाए, और उसने घटाते घटाते 6.5% से घटाते घटाते उसने 1.7% तक कर दिया। 1.75% तक उन्होंने घटा दिया। तो लगभग लोगों को फ्री में लोन मिलने लगे। सरकार का निर्देश गया बैंकों को कि भाई लोन बांटो, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी बढ़ानी है, लोगों को पैसे देने हैं। बैंकों ने दनादन मॉर्गेज लोन देना शुरू कर दिया। लोग अपने घर संपत्तियां बैठ के लोग ने लोन लेना शुरू कर दिए। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुरू कर दिए, खाने खरीदना शुरू कर दिए, घर खरीदना शुरू कर दिए। लोगों की लाइन लगने लगी बैंकों के सामने। क्या होता है, ग्राहक बैंक में दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अच्छे ग्राहक, जिनको इनकम होती है और वो लोन चुका सकते हैं, और कुछ वैसे लोग होते हैं जिनके पास इनकम नहीं है, लेकिन सस्ते लोन मिलने की वजह से वो भी बैंक पहुंच गए, और बैंक वाले ने उनको भी मॉर्गेज लोन दे दिया। कुछ संपत्तियां रख के उसके मॉर्गेज लोन, देखिए होता क्या है कि आप बैंक अपने पास आपके कुछ संपत्तियों गिरवी रख लेती है, उसके बदले में आपको लोन दे देती है। क्योंकि बैंकों को निर्देश भी था भाई लोन बांटो, इसने सारे लोगों को लोन बांटना शुरू कर दिया। वैसे लोग जो लोन चुका सकते थे और जो लोन नहीं चुका सकते थे, उनको भी इन्होंने लोन। अब बैंकों के पास लिक्विडिटी कम पड़ गई, इतने लोग आने लगे लोन लेने के लिए कि बैंक के पास पैसे ही नहीं है। तो बैंक ने क्या किया कि जो लोगों को मॉर्गेज ले रहे थे, उसने उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी से इन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया, और इधर लोन बांटना शुरू हो गया। तो बैंकों के पास पैसे, आप बैंक कहीं और से ले रहे हैं और लोगों को लोन बांट रहे हैं, मतलब सबके हाथ में पैसे, सबको लोन मिल रहा है। और इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर और खास करके रियलिटी से सब लोग घर खरीद रहा है। जिनको घर की ज़रूरत है तो खरीद ही रहे हैं, जिनको घर की ज़रूरत नहीं है वो भी घर खरीद रहे हैं, क्योंकि भाई सस्ता लोन मिल रहा है, घर ले लो, हाउसिंग लोन ले लो, हम कुछ दिन के बाद बेच देंगे। सब कोई घर खरीद रहा है। और वहाँ क्या हुआ कि रियल एस्टेट मार्केट में बूम आया, ऑटो सेक्टर मार्केट में बूम आया, मार्केट में पैसे आए, सब कुछ ठीक होने, सरकार का लगा चलो भाई सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जब सिचुएशन देखो,
हम लोग हिंदुस्तान में कहावत कहा जाता है, अति सर्वत्र वर्जयित, अति हर जगह वर्जित है। और अमेरिका वालों को क्या पता है यार कि हम लोग बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जयित उन्होंने अति भाई हानिकारक होता है पता ही नहीं है, अति कर बैठे, लोन बांट बैठे, दुनिया भर का लोन बांट बैठे। अब क्या हुआ, ऊपर से एक कंपनी और एंट्री मार लिया, वहाँ की बड़ी कंपनी थी AIG। उन्होंने कहा भाई बैंकों को, भाई ठीक है आप लोन दो, हम आपको उनका इंश्योरेंस कर देते हैं बैंक भी सही सिक्योर हो गया, चलो भाई अब तो क्या दिक्कत है, अगर मेरा ग्राहक हम डिफॉल्टर होता है तो हम तो इंश्योरेंस वाले से पैसे ले लेंगे, जम के लोन बांटा। और वहाँ ये खेल पूरे धड़ल्ले से जारी रहा। अब क्या हुआ कि जब ये फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, देखा कि भाई चीज़ें कंट्रोल में हो गई है, बाजार में लिक्विडिटी आ गया, हर जगह बूम बूम है, चलो अब हम अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। और ये बढ़ाते बढ़ाते 5.5% तक ले गए। तो भाई जिनके पास इनकम का सोर्स था, जिनके पास इनकम था, ठीक है वो तो EMI भर रहे हैं, लेकिन जो तो सस्ते लोन के चक्कर में लोन लिए थे, अब EMI बढ़ जाने पे वो लोन भरने से असमर्थ हो गए और वो डिफ़ॉल्टर होने लगे। तो बैंकों ने क्या किया भाई, उन जो घर लोन लिए थे, उनको संपत्ति था उसको इन्होंने बेचने लगा। अब बैंकों के पास इतने डिफ़ॉल्टर आने लगे, इतने घर बेचने लगे बैंक अब सोच लो कि जो रियलिटी सेक्टर कल तक बूम में था, अब उसमें रिसेशन आ गया, क्योंकि सब लोग डिफ़ॉल्टर और सबके घर बैंकों ने बेचना शुरू कर दिया। तो रियलिटी सेक्टर इतना डाउन आ गया कि जो लोगों के घर का जो कीमत है उसके लोन से भी कम अमाउंट में हो गया। किसी ने घर के लिए 20 लाख का लोन ले रखा है और अब उसके घर की कीमत घट के 15 लाख रुपए हो गई है। तो जो लोग अच्छे लोग भी थे, जो लोन चुका भी रहे थे, उन लोगों को ये लगा कि हाँ हम तो बेकार में लोन चुका रहे हैं, हमारी तो घर की कीमत कम हो गई है, हम 20 लाख क्यों देंगे, हमारे घर की कीमत तो 15 लाख हो गई है। उन लोगों ने भी लोन चुकाना बंद कर दिया। बैंकों ने सबकी संपत्ति घर जब्त करना शुरू कर, बैंकों के पास दुनिया भर घर हो गया, घर बेचने शुरू हो गया, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। फिर से ये चीज़ें वर्ष हो गई सिचुएशन। ये जो बीच में इंश्योरेंस कंपनी आई थी AIG, वो कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतने लोगों का पैसा देना पड़ेगा। देखिए हर कंपनी के पास एक क्षमता होती है, वो पिछले डेटा के अनुसार काम करती है, ठीक है इतने लोगों में कर रहा हूँ, इतने में से मुश्किल से 20 लोग 25 लोग आएंगे, बाकी लोग तो भर ही देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भाई इतने लोग बड़ी मात्रा में डिफॉल्टर होंगे और इंश्योरेंस कंपनियां दिवालिया होने के कगार पे आ गई। अब रिजर्व बैंक को फिर से टेंशन हो गया। AIG सिर्फ अमेरिका की बड़ी कंपनी नहीं थी, AIG का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में उसका पूरी दुनिया में पकड़ है और पूरे दुनिया में काम करती है, कई देशों में कई कंपनियों के साथ मिलकर, तो कहीं डायरेक्टली रूप से। और ये अमेरिका की बात साख पे आ गई कि अगर AIG दिवालिया हो गई तो अमेरिका का गुडविल ख़राब होगा। पहले हम ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहे हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए सामने आया और फिर बहुत मशक्क़त के बाद AIG को बचाया गया। इसी को हम लोग ग्रेट रिसेशन कहते हैं। लेमन ब्रदर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ दिवालिया हो गई। तो ये घटना थी ग्रेट रिसेशन की और हमें लगता है आपने अच्छे से समझा इसे। और हाँ, ये जो bubbles.com बबल्स और बबल्स क्राइसिस आप नहीं समझ पाए हैं, इसका मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो चैनल पे, या तो फिर हम इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो फिर अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पैसे बचाते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।